हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी नया साल आने के अवसर पर, जैसे होता है कि नया साल आने वाला है, तो क्या कभी आपने ऐसा अपने आप से कमिटमेंट किया है? कोई ऐसा रेजोल्यूशन किया है? क्या कोई ऐसा वादा किया है कि मैं चाहता हूं कि 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर इस साल में कोई काम करने वाला हूं और मैं जरूर कर लूंगा? तो इसी संबंध में आज हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा, चूंकि 2025 खत्म होने वाला है और 2026 आने ही वाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने फ्रेंड्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी बातें लेके आए कि अगर वो चाहते हैं कि हमने कोई काम 2024 में नहीं कर पाया, 2025 में नहीं कर पाया, तो 2026 में तो हम जरूर कर लेंगे। और आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मेन पॉइंट को जानेंगे कि कहाँ पे ऐसी गलतियां रह जाती है कि हम लोग चाहते हुए भी उसको नहीं कर पाते हैं। हाय, आई एम सलीम, मास्टर कम्युनिकेशन कोच। बट आज हम बात करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2026 पर। तो सबसे पहले तो आने वाला नया साल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वक्त है लेकिन वक्त कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सेट गोल्स एंड अचीव सक्सेस विद न्यू होप। जाहिर सी बात है कि कभी कभी होता है कि हम कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, अपने आप से कहते हैं कि ये काम करेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे के अच्छे उम्मीद को ना करें या छोड़ दें उसको। कभी कभी अगर हमें राह चलते ठोकर लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें रोड छोड़ देना चाहिए, सड़क छोड़ देना चाहिए, चलना छोड़ देना चाहिए। बल्कि उठिए, संभालिए अपने आप को और फिर से अच्छे से चलने की कोशिश कीजिए। और जाहिर सी बात है कि एक ना एक दिन तो कामयाबी मिल ही जाती है। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आऊंगा कि सपोज वो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, पॉइंट्स हैं जहां पे उनसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनके चलते वो जो चाह रहे थे कुछ अचीव करना वो नहीं हो पाता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो वेलकम 2026, यू ईयर टू शाइन एंड ग्रो इनटू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जाहिर सी बात है, आप चाहेंगे कि आप कुछ अच्छा करें। ये हमारे स्कूल के ही विद्यार्थी हैं, ठीक है? तो वेलकम एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम न्यू इंफॉर्मेशन। और नया साल का स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट बिगिन नाउ। तो एक नया साल, पहली बात तो यह है कि हमें नया साल मनाना क्यों चाहिए। नया साल इसलिए नहीं मनाना चाहिए कि कौन सा कैलेंडर ईयर है, क्या मानते हैं, वो सब कंट्रोवर्सी में कहीं पड़ता नहीं। तो जाहिर सी बात है कि नया का मतलब यह है कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने कुछ सोचा था, नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगर हो भी गया है तो बधाई हो आपको। लेकिन हाँ, एक स्टेप आगे जाके सपोज कीजिए कि मैं अपना सोचता हूं कि 2022 में मैंने कुछ सोचा था, मैंने अचीव किया, 23 में सोचा था, अचीव किया, 24 में भी मैंने अचीव किया, 25 में भी आई थिंक जो मैं चाह रहा था उसको मैं कर चुका हूं। लेकिन अब 26 की बारी है और डेफिनेटली मेरा भी अपना रेजोल्यूशन है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके ओके, सो चलते हैं आगे और शुरू करते हैं कि न्यू ईयर ब्रिंग्स फ्रेश होप्स एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इट इज मोर देन जस्ट फ्लिपिंग ए कैलेंडर पेज। कैलेंडर पेज सिर्फ पलटने से नहीं है, ये हमारी कुछ ऐसी मतलब सोच भी है कि हम चाह रहे थे कि बस जनवरी आएगा और वहां से हम एक खुशी मनाएंगे और एक नए साल की शुरुआत इस तरह से करेंगे कि जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसको हम करके ही रहेंगे। इट इज योर अपॉर्चुनिटी टू री इमेजिन हु यू वांट टू बिकम। आप क्या अपने आप को करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसके लिए एक नया अवसर मिलेगा आपको। Every January 1st offers a clean slate, a chance to leave behind what didn't work। और जो आपका है, सपोज कीजिए कि स्लेट में पहले हम लोग लिखते थे ना, वैसे मिटा देते थे फिर लिख के। तो वैसे ही समझिए कि ठीक है, किए नहीं किए, अगर किए तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आगे हम लोग डेफिनेटली उसको करेंगे। ओके, सो एंड इम्प्रेस न्यू स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। अब नया स्ट्रेटजी बनाइए और उसके लिए कैसे होगा आगे बढ़ने का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। व्हाट इज अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन? ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है और क्यों सोचना चाहिए और क्यों समझना चाहिए, सीखना चाहिए आपको। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। ये पर्सनल प्रोमिस, देखिए, आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं।
और मैं आपको बताऊं, आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, डेफिनेटली यू कैन डू इट। अगर आप इन्हें एक बार सोच लिया है ना दिल से, तो नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई स्टॉप कर ही नहीं सकता है। पहले मैं भी बहुत हेजिटेशन करता था, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। बस वो एक सीखने का तरीका है। इंसान का ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जिस दिन आप सीख लेंगे ना इसको, ये कमाल करेगा आपके साथ, आपका पूरा पर्सनालिटी चेंज कर देगा जब आप चाह लेंगे तो अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, एक कॉन्शियस डिसीजन, और एक ऐसा निर्णय लीजिए जिसको पता है आपको कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं जानबूझ के डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये फ्यूचर विजन, और उसमें एक अच्छा विजन होना चाहिए भविष्य को देखते हुए। तो इस तरह की चीज, ऐसा नहीं है कि किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना है, नया साल मना रहे हैं तो मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, तो रेजोल्यूशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जैसे दिसंबर था वैसे जनवरी नहीं। आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर है बहुत बड़ा, इसको आप समझिए। चलिए, अब देखिए व्हाई डू रेजोल्यूशन फेल। लेकिन कभी कभी हम लोग करते तो हैं, लेकिन उसको हम लोग मतलब उसमें कामयाबी नहीं मिलती। अब कामयाबी कैसे मिलेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन, आपके अंदर वो डिसिप्लिन आना चाहिए। आपने स्कूल से ही सुनते सुनते आपका कान पक गया होगा, हाँ, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करते रहना है, हमें भी करना पड़ता है अभी भी, ठीक है। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन, आपका जो है डिसिप्लिन है उसमें कोई कमियां नहीं आना चाहिए। नो प्रॉपर प्लानिंग, यहाँ देखिए, नो प्रॉपर प्लानिंग, आपको प्लानिंग करना होगा किस चीज को कैसे अचीव करना है, और कैसे होगा वो आपको आगे बताएंगे। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, आप इसको लिख लीजिए। आप कोई काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, 2 दिन के बाद आप छोड़ देते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। मतलब एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार। गिविंग अप टू अर्ली, आप कोई काम करते हैं 2 दिन में छोड़ देते हैं कि अरे हमसे नहीं होगा, अरे हमने कोशिश किया था नहीं हुआ, उस तरह से कोई काम नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्मार्ट रेजोल्यूशंस योर सक्सेस, ठीक है। और किस तरह से हम लोग इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं उसमें भी बात करेंगे, एकदम बिल्कुल इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। स्मार्ट रेजोल्यूशंस योर सक्सेस फ्रेमवर्क, तो किस तरीके से आप उसको कामयाबी की तरह से, मतलब जैसे कामयाब होना है उसका फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एस से है स्पेसिफिक गोल्स, एम से है मेजरेबल प्रोग्रेस, और ए से है अचीवेबल टारगेट, आर से है रियलिस्टिक प्लान्स, और टी से है टाइम बाउंड गोल्स। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग, स्मार्ट रेजोल्यूशन। बहुत से लोग बस इसकी बात तो करते हैं कि नए साल की रेजोल्यूशन, अरे नए साल की रेजोल्यूशन ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। नए साल की रेजोल्यूशन में आपको स्पेसिफिक गोल जो आपके लिए सही है आप कर सकते हैं, पहले उसको समझिए। नहीं समझते हैं तो किसी जानकार जो बहुत अच्छे बुद्धिजीवी है उनसे बात करके सलाह लीजिए कि आप क्या काम कर सकते हैं, आपके अंदर किस किन चीजों की एबिलिटी है। मेजरेबल प्रोग्रेस कैसे होगा, ठीक है, उसको कीजिए। अचीवेबल टारगेट, ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे इतना बनना है उतना बनना है, ये करना है वो करना है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, एक जहां आप प्राइमरी लेवल है वहां से अपर लेवल तक किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और कोई ऐसा टारगेट नहीं कल को मुझे एकदम 2 करोड़ रुपए चाहिए, ऐसे कोई टारगेट नहीं होता कभी नहीं। आप अपने आप को सोच लें कल को मुझे राष्ट्रपति बनना है, ऐसे नहीं होता है भाई साहब। तो उसके लिए सोचना होता है, बहुत सिस्टमेटिक काम करना रहता है, ठीक है। अभी जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति जो मैडम है द्रौपदी मुर्मू जी, क्या आप कह सकते हैं कि इन्होंने कभी सोचा था कि हमको मतलब राष्ट्रपति बनना है? इसीलिए उस तरह का ख्याल या ख्वाब जल्दी नहीं पालना चाहिए। हाँ, अगर आप योग्य होंगे तो आपको देश की जनता सरकार जरूर चाहेगी, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो हमें करना है पढ़ाई के क्षेत्र में, नौकरी के लिए, कामयाबी के लिए, अपने और भी दूसरे कामों के लिए, कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए, उन सब चीजों के लिए होता है ये सब। रियलिस्टिक प्लान होना चाहिए, अनरियल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल को आप सोच ले कि हम कुछ और बनना चाहते हैं जो आपसे होगा ही नहीं। आप कोई कह दे कि नहीं मैं अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता हूँ, अरे भाई एक दिन में नहीं होता है, और सबसे नहीं होता है दुनिया में ये सब चीजें, ठीक है। ऊपर वाले ने किसी किसी को कुछ स्पेशल स्किल देके भेजा है जो हर कोई नहीं कर सकता है। आपके अंदर भी में भी हो सकता है कोई चीज जो हमें नहीं पता है। और टाइम बाउंड गोल्स होना चाहिए। आप कोई काम करेंगे, अच्छा हम करेंगे करेंगे नहीं, आपको कितना दिन में वो काम करके फिनिश करना है इस पर भी बात करनी है और समझनी है उसको। नहीं तो आप पेपर पे लिख के प्लान करके
कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग आपसे बात करेंगे, बिल्ड योर सक्सेस गुड डेली हैबिट्स फॉर 2026। कुछ नए हैबिट्स डेवलप कीजिए, तभी होगा, और ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको एक चीज बता दें, स्टार्ट स्मॉल विद वन और टू हैबिट्स, ठीक है। कोई एक या नई चीज तो शुरू कीजिए, जैसे कोई पॉजिटिव थिंकिंग लीजिए कि कल से मैं ये काम कर सकता हूं और करूंगा, तो जाहिर सी बात है आप उसको करके देखिए। मैंने एक दो चीज यहाँ पे लिख दिया है, जैसे स्टडी रेगुलरली। आप डेली स्टडी करने का एक प्लान बनाइए कि मेरा इतना टाइम बचता है, समय बचता है, उस टाइम मैं कुछ पढ़ूंगा। अगर आप क्लास में हैं तो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उस सब्जेक्ट के बारे में आप स्टडी करेंगे। अगर आपने कोई क्लास पास आउट हो गए हैं, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप कोई बेस्ट सेलिंग ऑथर का बुक पढ़ सकते हैं, कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मैनेज टाइम वाइजली। टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते समझते सब कुछ है, लेकिन टाइम उनको सही से मैनेज करना नहीं आता। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेली। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, आजकल के जमाने में फिट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ऐड किया है ताकि आप उसको समझें, देखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मिस्टेक्स, क्या क्या गलतियां हो जाती है। ये जो रोड है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वैसे, तो जीवन में भी बहुत सारे सफर ऐसे होते हैं। सब सीधा सफर नहीं होता है कि बस गए, आपका अपना प्राइवेट जेट है और आप बैठे और चल गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ता है, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट मस्ट अवॉइड, जिसको आपको अवॉइड करना है जीवन में सक्सेस होने के लिए। तो इसमें हमने दिखा है कि सबसे पहला तो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग भी समझ लीजिए आप। जैसे होता है ना कि करेंगे सुस्ती करना, बहानाबाजी करना। ये बहानाबाजी नहीं चलेगा अगर आपको कुछ बनना है, कुछ काम करना है तो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ लोग जो है कुछ है तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि मत पूछिए, ठीक है। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस उसको बोलते हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगेन मिस्टेक यहाँ होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं। आप खुद अगर सोचिएगा पिछले महीने का या 24 घंटे का कि आप क्या करते हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस दिन आप अपने आप को जवाब देने लग जाएंगे ना, अगर मान लीजिए सपोज आपके पेरेंट्स आपसे नहीं पूछते हैं, या आप बड़े हो गए हैं आपके पेरेंट्स आपको नहीं पूछते हैं, ठीक है, या आप बहाना दिखाते हैं ये वो, तो आप अपना 24 घंटे का जवाब नहीं दे पाएंगे कि आप क्या करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग कि हमसे नहीं होगा, अरे होगा कैसे नहीं भाई, आप कुछ सोच के तो देखिए। जो भी लेवल में आप हैं कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, उसके लेवल में सोच के देखिए, डेफिनेटली यू कैन डू इट। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप। आप जो अगर मतलब छोटा सा भी स्टेप लेते हैं, तो किस तरीके से आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। ये मोटिवेशनल एग्जांपल्स आपके लिए है कि अगर आप ऐसा प्लान करते हैं, जैसे प्लान मैंने यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो डे वन, और उसके बाद फिर यहाँ देखिए क्या, ये स्टूडेंट कमिंग टू स्टडिंग जस्ट 1 आवर डेली। अगर आप डेली 1 घंटा पढ़ने का भी हैबिट बनाते हैं कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो 1 घंटा आपके साथ बहुत हो जाएगा जब 1 साल तक आप करेंगे। और उसके बाद है वीक का, ठीक है, वीक 4। तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, और अगर मान लीजिए कि आप कोई काम इतना जल्दी से करना चाहते हैं, तो आपको वीकली भी कोई प्लान कर सकते हैं कि मैं इसको 1-2 सप्ताह करूंगा, 3 सप्ताह करूंगा, 1 महीना तक करूंगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3 है, ठीक है, मंथ। तो नॉलेज कंपाउंड, द स्टूडेंट नोटिसेस इम्प्रूव ग्रेड्स एंड ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर आप महीना महीना उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे। आप सपोज कीजिए कि आप आज से कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज आपको इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, मे बी हिस्ट्री अच्छा लगता है, मे बी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आप कोई एक सब्जेक्ट को स्टडी करके देखिए, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर टारगेट, योर गोल, जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद ईयर एंड, सपोज कीजिए कि 365 आवर्स ऑफ फोकस स्टडी ट्रांसफॉर्म्स इनटू एकेडमिक एक्सेलेंस एंड ओपन डोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप स्मॉल स्मॉल स्टेप लेते हैं, अगर 1 घंटा पर्टिकुलर चीज को 1 साल देते हैं, 365 दिन, तो 65 दिन में आप 365 में अगर 65 दिन नहीं भी करेंगे,
तब भी आपको बहुत कुछ अचीव हो जाएगा। और ये पिक्चर है हमारे स्कूल का, जब हम विद्यार्थियों को अवार्ड दे रहे थे, सम्मानित कर रहे थे। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। बस आपको अच्छा काम करने के लिए सोचना है। ये भी हमारे स्कूल का एक पिक्चर है क्लासरूम का, ठीक है। और इसमें भी आपको हम एक बहुत अच्छी सी जानकारी मेंशन करके रखे हैं, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम योर टीचर्स। जैसे कि आपके शिक्षक ने, जाहिर सी बात है, क्लास 1 से लेके 12 तक जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हुए चले आ रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये सब चीज़ों को सीखा ही होगा। तो उसमें पहला है कि बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है। और अपना जो है ना कि कॉन्फिडेंस उसको बनाए रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उसके बाद दूसरा है डिसिप्लिन, बी डिसिप्लिन, तो आपको डिसिप्लिन भी रहना है, ठीक है। तो आपके शिक्षकों ने ये बात जरूर आपको बताई होगी। तीसरा पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। तो ये लर्निंग के बारे में मैं बताऊं कि मैं खुद अभी भी नई चीजें सीखता रहता हूं, जैसे कि आप मुझे अपने वीडियो में कैमरा के सामने देख रहे हैं। तो नेवर स्टॉप लर्निंग के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने आप को अच्छा विद्यार्थी बनाइए। जो भी चीज सीखना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को अच्छा विद्यार्थी या वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट मैं वर्ड यूज करता हूं। इफ यू वांट टू टीच इंटरनेशनली, देन यू हैव टू बिकम ए इंटरनेशनल स्टूडेंट फर्स्ट। बोलेंगे सर घर बैठे कैसे होता है? घर बैठे आपके मेहनत से होता है, ठीक है। तो जब आप वैसा मेहनत करने लगेंगे जैसे होता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस काम को कर सकते हैं। सक्सेस विल फॉलो। डेफिनेटली जब आप ऐसा काम करेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी, वही वर्ड है सक्सेस विल फॉलो। ओके, सो लेट अस लर्न द न्यू थिंग अगेन। तो 2026 आने वाला है और फिर से उस तरह का आ गया। ये हमने एक ऐसा मतलब काल्पनिक पिक्चर बनाया है कि जैसे सपोज कीजिए कि आप भी एकदम एक कामयाबी की ओर जा रहे हैं, योर जर्नी स्टार्ट टुडे। तो आज से सोचिए कि आप कुछ नया करने वाले हैं और मेक 2026 योर्स, कि आपको लगे कि एक अच्छा काम करना चाहते हैं और 2026 में कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर भी सकते हैं। तो स्टार्ट टुडे, आज से ही एकदम बिना किसी विलंब के, डोंट वेट, ठीक है, फॉर द परफेक्ट मोमेंट। आप सोचते हैं कभी ऐसा मोमेंट आएगा कि हम शुरू करेंगे, वैसे नहीं होगा। आज ही बहुत, जब जब जागो तब सवेरा। स्टे कंसिस्टेंट, और वही वाला वर्ड आ गया फिर से। और आपको लगातार करना है कोई काम, और जब आप लगातार करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और ट्रस्ट द प्रोसेस, हड़बड़ी में कोई काम नहीं होता है भाई। ये जो प्रोसेस है ना जीवन का, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में कोई रास्ता ऐसा मिल जाएगा बिना मेहनत के, तो वैसा उदाहरण आपको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम मिलता है। अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ अचीव करना है अच्छा, तो उसका फाउंडेशन भी अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए पहली शर्त है कि आप अच्छे से लगन से मेहनत कीजिए और अपना बेस मजबूत कीजिए, लगातार काम कीजिए, और जो भी प्रोसेस हो रहा है जीवन के साथ, सिस्टम के साथ, उसको आपको फॉलो करते रहना है। तो आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे द डिजिटल इंग्लिश लैब विद सलीम सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अंतिम में फिर से 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो